10 लाख रुपए का लॉस कर दिया एक भाई ने, वो भी बस 6 महीने में किया है ट्रेडिंग में, 6 महीने। अभी उसको ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ, उसको खाली 6 महीने हुआ ट्रेडिंग में। यार उसने मुझे मैसेज किया ना यार, तो वो रो रहा था कि भाई अब बताओ मैं क्या करूँ? तो मैंने सोचा कि चलो भाई ने अगर लॉस किया है ना, तो भाई को ज़्यादा समय हो गया होगा ना ट्रेडिंग में। तो मैंने उनसे पूछा यार कि भाई आपको कितना दिन हुआ है ट्रेडिंग में? तो यार उनने बोला कि अभी मुझे 6 महीने हुआ और 6 महीने में ही मेरा 10 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो यार मैं उनकी बात सुन के यार मैं खुद चौंक गया यार कि किसी बंदे ने खाली 6 महीने ट्रेडिंग किया और 6 महीने में 10 लाख रुपए का लॉस कर दिया है। तो मैं खुद चौंक गया था कि भाई ने ये क्या कर दिया। लेकिन भाई तो बहुत रो रहे थे और बता रहे थे यार कि अब मैं क्या करूँ ना। तो मैंने उनको सॉल्यूशन बताया था कि देखो भाई जो आपका लॉस हो गया ना 6 महीने, तो वो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी कि जो आपने 6 महीने ट्रेडिंग किया और 6 महीने में आपने 10 लाख रुपए का नेट लॉस कर दिया। 10 लाख का बहुत होता है यार। अगर आपको एक्सपीरियंस हो ना ट्रेडिंग का और फिर अगर आपका 10 लाख लॉस हो जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। क्योंकि आपको मार्केट को सीखने को मिला और आपको पता है ना कि मैं मार्केट से रिकवर भी कर लूँगा। लेकिन जो नया बंदा आया ना, उसका 10 लाख रुपए लॉस हो जाए ना, तो यार फिर वो रिकवर करने में उसको बहुत दिक्कत जाएगी। क्योंकि उसको पहली बात तो ट्रेडिंग आती ही नहीं ना। और अगर वो ट्रेडिंग सीखेगा ना इसके बाद भी, तो यार वो उतना नहीं सीख पाएगा ना। क्योंकि उसकी जो थॉट है ना, वो पुराने लॉस पे रहेगा कि मेरा 10 लाख आ जाए मैं तो ट्रेडिंग छोड़ दूँगा। क्योंकि जो मुझे मैसेज आया था ना, उनने डायरेक्ट ही बोला था कि भाई मेरा ये लॉस रिकवर हो जाए, मैं कभी ट्रेडिंग नहीं करूँगा। वो बोल रहे मैंने कान पकड़ लिया ट्रेडिंग का, मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है, खाली मेरा लॉस रिकवर करवा दो यार। तो मैंने उनको बोला कि भाई अभी आप रुक जाओ, अभी आपका जो ट्रेडिंग में लॉस हो गया ना, तो वो कुछ गलतियों से लॉस हुआ, तो वो मैं आपको ही बताऊँगा ना। अगर आप भी भाई वैसी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आपको भी ज़रूर जानना चाहिए कि आपको स्टार्टिंग में कौन-सी गलती नहीं करनी है। वरना उनने भाई ने लॉस कर दिया ना, वैसे ही आप लोग भी लॉस कर दोगे। तो इसीलिए आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको भाई ट्रेडिंग की जानकारी होनी चाहिए ना कि मार्केट कैसे काम करता है और मुझे स्टार्टिंग से ही मार्केट में कितना कैपिटल लगाना है ना। वरना भाई जैसा उनका हाल हुआ ना, वैसे ही आपका भी हाल हो जाएगा। तो मैंने उनको तो बता दिया कि भाई आपका जो लॉस है ना, उसको अगर आपको रिकवर करना है ना, तो आपका वो कोई रिकवर नहीं करवाएगा। ये बात ध्यान देना कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं आपका जो लॉस है ना 10 लाख का, वो रिकवर करवा दूँ, तो नहीं होगा ना भाई। क्योंकि देखो आपने जो 10 लाख रुपए लॉस किया ना, तो फिर उसके बाद आपको ट्रेडिंग करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। और मैंने उनसे बोला कि आपके पास अभी कितना है ट्रेडिंग करने के लिए पैसा? तो बोल रहा है कि 10,000 रुपए है आता है सैलरी का, उसी से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैंने उनको बोल दिया भाई कि अभी आप भाई जो 10 लाख का आपका लॉस हुआ ना, तो यार वो लॉस हो चुका है, छोटा लॉस नहीं है। क्योंकि वो सैलरी है ना, मतलब वो जॉब करते हैं कहीं, उनकी सैलरी है ना वो 20,000 रुपए है, तो जिसमें वो 10,000 रुपए ट्रेडिंग में लगा रहे हैं अभी। इससे पहले उनका जो सेविंग था ना, वो उन्होंने सब खत्म कर दिया। तो अब वो बोल रहे थे यार कि क्या करें सर आप बताओ ट्रेडिंग से कैसे रिकवर होगा लॉस? तो मैंने उनको बताया है, वही मैं आपको बताऊँगा, जिससे अगर आपका ट्रेडिंग में लॉस हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए और अगर आपका नहीं हुआ ना लॉस, तो आपको कौन-सी गलती भी नहीं करनी चाहिए, जो उन भाई ने कर दी, ठीक है? तो उनने कौन-सी गलती की थी, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, उनकी जो सबसे पहली गलती थी ना कि स्टार्टिंग में ही ट्रेडिंग में बड़ा कैपिटल लगाना और बड़े कैपिटल से अच्छा खासा ट्रेडिंग करना। क्योंकि जो बंदा स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कर रहा है ना यार, तो कितना भी वो अपने आप को माने कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन वो भाई मार्केट में कुछ नहीं जानता ना, वो एक नया ट्रेडर है। नया ट्रेडर का क्या होता है, अभी आप वो ट्रेडिंग करने जाएगा ना, तो उसका 1-2 दिन पैसा बनेगा, तो उसको लगता है यार मुझे तो सब आता है, मार्केट ऐसे ही काम करता है। लेकिन भाई ऐसे काम नहीं करता है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ना ट्रेडिंग का, तो आपको पहले बेसिक चीज़ें ज़रूर जाननी चाहिए ट्रेडिंग में कि ये कैसे काम करती है और आपको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है? तो उनने गलती सबसे पहली गलती की कि ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में ही बड़ा कैपिटल लाना, वो मार्केट को बिगर समझे मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करना। तो यह पहली गलती उनने की थी, जिससे उनका ज़्यादा लॉस हुआ, ठीक है? और दूसरी गलती वो क्या कर रहे थे कि उनने स्टार्टिंग किया था ना जो ट्रेडिंग का, वो डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग से किया था। मतलब उनने स्टॉक्स में बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया मार्केट को, वो डायरेक्ट गए ना, तो डायरेक्ट उनने ऑप्शन ट्रेडिंग किया। और भाई जो वो बता रहे थे ना, उनने स्क्रीनशॉट भेजे थे मुझे बहुत से, जो वो बता रहे थे ना कि मैंने देखो एक दिन में 20 से 25 ट्रेड लिए। 25 ट्रेड बहुत होते हैं यार, 25 ट्रेड। ब्रोकर ही बहुत पड़ता है ना, उसमें चार्जेस पड़ता है वो अलग। उनने इतनी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग की और ऑप्शन ट्रेडिंग में किया ना। अगर वो डायरेक्ट स्टॉक्स में जाते ना और स्टॉक्स में धीरे-धीरे ट्रेडिंग करते, जिससे उनका कम भी कैपिटल लगता और लॉस भी कम होता ना, तो उनको ज़्यादा टाइम मिल जाता। अगर उनको ज़्यादा टाइम मिल जाता ना यार ट्रेडिंग में, तो उनका इतना जल्दी लॉस नहीं होता इतना सारा। और जब वो मार्केट में समय देते ना मार्केट को,
तो मार्केट पैसा देता है, मार्केट को समय दो ना तो मार्केट आपको ज़रूर पैसा देता है, ठीक है। तो उनकी दूसरी गलती यही थी कि वो मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए डायरेक्ट चले गए, ठीक है। और तीसरी गलती भाई क्या कर रहे थे कि उनने खुद बताया, मुझे नहीं पता था, उनने बताया, मैंने उनसे बात किया था कि भाई मैं बिगर पैटर्न का ट्रेडिंग करता था, मतलब मेरा कोई पैटर्न ही नहीं था। मैं सुबह गया ना तो सुबह ही मैं मार्केट जैसा चलता था ना वैसे ही ट्रेडिंग करता था। अगर मार्केट मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई, मार्केट ऊपर जाएगा, मैं बाय कर लेता था, मुझे लॉस होता था मैं तुरंत सेल कर देता। मतलब वो खुद बोल रहे हैं ना आज कि भाई मैंने ये गलती की है, आज उनको खुद दिख रहा है ना, क्योंकि उनने मार्केट में लॉस कर दिया और लॉस करने के बाद उनको अब पता चल रहा है ना कि मैंने ये गलती कर दी। तो भाई अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना तो आपको यह गलती नहीं करनी है। आपको मार्केट को पहले समझना है और पेपर ट्रेडिंग करना है, एक पैटर्न बनाना है। एक पैटर्न अगर आपका होगा ना ट्रेडिंग में, तभी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। और आप धीरे-धीरे मार्केट में कैपिटल बड़ा करो। एकदम बड़े कैपिटल की ना सोचो कि मुझे मार्केट में बड़ा कैपिटल लगाना है, और ये भी मत सोचो कि मुझे मार्केट से बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पैसा नहीं बनेगा, ये सही बात है, ठीक है। तो आप मार्केट में कम कैपिटल लगाओ और उसके बाद आप ट्रेडिंग करो, ठीक है। अब मैंने उनको कुछ टिप्स दिया था कि भाई अगर आपको लॉस रिकवर करना है ना, क्योंकि आपका लॉस बड़ा हो गया और समय भी कम है ना, तो मैंने उनको कुछ टिप्स दी थी। वो टिप्स भी आपको जाननी चाहिए कि अगर आपका कुछ लॉस हुआ हो ना मार्केट में, तो अब आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए जिससे आपका जो लॉस है ना वो रिकवर हो जाए। धीरे-धीरे होगा भाई, ऐसा एकदम नहीं होगा। तो मैंने उनको बताया था कि अगर आप चाहते हो ना कि मेरा जो लॉस है ना वो 1 महीने 2 महीने में रिकवर हो जाए ना, तो वो भाई बिल्कुल नहीं होगा। मैंने उनको डायरेक्ट बोला था कि आपको अब बिल्कुल रिकवर नहीं होगा, कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं जल्दी रिकवर कर लूँ, तो बिल्कुल नहीं होगा। या अगर आपको जो लॉस रिकवर करना है ना, तो वो आप खुद कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप जल्दी गए ना और जल्दी आपने ट्रेडिंग किया, उसके कारण से ही आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो मैंने उनको सबसे पहले बोला था कि अभी आप बिल्कुल ट्रेडिंग बंद कर दो, मतलब कैपिटल लगा के ट्रेडिंग नहीं करना है। अभी आपका जो मार्केट चल रहा है ना वैसे ही आप देखते रहो, उसको वॉच करो कि कैसी मार्केट काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आपको पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि यार आपके पास पैसा उतना है नहीं ना। अगर आपके पास उतना पैसा होता ना तो भी मैं बोलता नहीं कि आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। अभी आप खाली मिनिमम है ना, मिनिमम आप 3 महीने मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करना। मैंने उनको डायरेक्ट बोला था कि आपको 3 महीने बिल्कुल भी मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। अब मैंने 3 महीने उनको ऐसा नहीं बोल दिया था कि अगर आपने 3 महीने पैसा नहीं लगाया ना तो आप मार्केट को छोड़ दो। मैंने मार्केट को छोड़ने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि उनने जो लॉस किया ना उनका तो लॉस रिकवर हो सकता है, लेकिन वो खुद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने उनको बोला था कि अगर आप 3 महीने ट्रेडिंग नहीं करोगे ना, तो आपको क्या करना चाहिए कि मार्केट में एक पैटर्न बनाना चाहिए, एक पैटर्न, क्योंकि उन्होंने 6 महीने मार्केट में ट्रेडिंग कर लिया और 6 महीने में उनका कोई भी पैटर्न नहीं है। वो खुद बोल रहे हैं मेरा कोई पैटर्न नहीं है, मैं तो मुझे लगता है अंदर से कि हाँ बाय करना चाहिए तो मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। उनको अभी पता नहीं कि मैंने कल ट्रेडिंग किया था ना तो क्या देख के मैंने बाय किया था, उनको कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो मैंने उनको बोला था कि भाई अगर आप सोच रहे हैं ना सच में कि मुझे ट्रेडिंग में जो मेरा लॉस हुआ ना वो भी रिकवर हो जाए और मैं मार्केट से पैसा भी कमाऊँ, तो आपको मार्केट में 3 महीने बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है। और 3 महीने में आपको क्या करना है, एक पैटर्न बनाना है, एक पैटर्न, ठीक। एक पैटर्न आपका ऐसा नहीं बनेगा, आप कम से कम 2 से 3 पैटर्न पकड़ो, ठीक है। और उसमें आप 3 महीने तक पूरा बैक टेस्ट करो हर पैटर्न का, मतलब पेपर ट्रेडिंग होने दो 3 महीने तक। और 3 महीने के बाद आप पूरे तरीके से देखना कि भाई मैंने ये पैटर्न पे ट्रेडिंग किया ना, तो इस पैटर्न में से जो मेरा 70 से 80% हो रहा है ना, उसी पे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। और जो आप और भी पैटर्न है ना वो मार्केट में काम नहीं करेंगे ना, तो उसको आपको पूरा बंद कर देना 3 महीने में। तो 3 महीने में आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि भाई मेरा ये पैटर्न है, इस पे मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। अब आपको पैटर्न मिल गया, मैंने उनको बोला था कि देखो आपको 3 महीने बाद पैटर्न मिल जाएगा, लेकिन 3 महीने के बाद जब आप ट्रेडिंग करने जाओ ना, तो ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन लगाना है कि उसी पैटर्न पे ट्रेडिंग होना चाहिए, वरना पैटर्न बनाने का कोई मतलब ही नहीं होगा ना अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो उन्होंने बोला था सर आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसे ही कॉपी करूँगा, बस मेरा लॉस रिकवर हो जाए। तो मैंने बोला था भाई हो जाएगा ना आपका लॉस रिकवर, लेकिन आपको ट्रेडिंग वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे मैं बता रहा हूँ। अब आपने पैटर्न बना लिया ना, तो डिसिप्लिन आपको रखना है कि उसी पैटर्न पे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। मैंने उनसे एक बात और बोली थी कि आप एक दिन में 20 से 25 ट्रेड ले रहे हैं ना, तो यह आपको नहीं करना है। अगर आपको लॉस रिकवर करना है ना, तो आपको एक दिन में खाली 2 या 3 ट्रेड लो ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले सकते हो। अगर आपका पैटर्न बन रहा है ना, तो ही आपको 3 ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, तो ही आप मार्केट से अपना लॉस रिकवर कर सकते हो और मार्केट से पैसा कमा सकते हो। वरना अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना,
तो आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि आप जो गलती कर रहे हैं ना वो सबको दिख रही, आपको खुद दिख रही ना कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ। लेकिन जब तक आप उसको मार्केट में डिसिप्लिन के साथ नहीं लगाओगे ना, जब तक यार मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। मार्केट का काम है ना, वो एक पैटर्न पे चलता है और डिसिप्लिन पे चलता है, एक पेशेंस पे चलता है ना, इन चीज़ों से ही मार्केट चलता है। अगर आपके पास ये कुछ नहीं होगा ना, तो भाई आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते ना। तो मैंने उनको कुछ एडवाइस दी थी, जो मैंने आपको बता दी कि आपको 3 महीने तक मार्केट को दूर रहो मार्केट से, खाली आप पेपर ट्रेडिंग करो। अगर आप वो पेपर ट्रेडिंग करेंगे ना, तो यार मुझे लगता है कि उनने जो लॉस कर दिया ना, वो लॉस सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो पैटर्न बना लिया ना उनने, तो सब लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए बोलते हैं ना भाई कि आप लोग मार्केट में स्टार्टिंग में ही बड़े कैपिटल से ट्रेडिंग करते हो ना, तो इसीलिए नहीं करना चाहिए यार बड़े कैपिटल से ट्रेडिंग। आप छोटा कैपिटल लगाओ और उसी पे ट्रेडिंग करो, मतलब कम प्रॉफिट का सोचो ना। आपने तुरंत सपने मत सजाओ, बड़े-बड़े सपने मत सजाओ। अगर आपको छोटा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो यार अच्छा है ना, लॉस होने से अच्छा छोटा प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं कि दूसरे का पैनल देखते हैं ना, कि जैसे उनने लाइव ट्रेड किया, उनने 40,000 कमाया, किसी ने 50,000 कमाया, किसी ने 1 लाख कमाया ना दिन का। तो आप उनके वीडियो देख के आपको लगता है यार कि मेरे पास कैपिटल है ना, मैं बड़ा कैपिटल लगाता हूँ मार्केट में और मैं भी भाई ऐसे ही पैसा कमाऊँगा। तो भाई देखो, उनने जो मार्केट को समय दिया ना, वो आप नहीं दे सकते ना। उनने 5-6 साल समय दे दिया ना उनने ट्रेडिंग में, जब जाके वो मार्केट से पैसा कमा रहा है। और कभी-कभी उनका भी लॉस हो रहा है ना, लेकिन उनको बहुत कुछ जानकारी है आपसे ज़्यादा, आपको उतना नहीं ना। किसी के पैनल को देख के आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि मुझे भी मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, ठीक है? अगर आप 1 साल के बाद थोड़ा-थोड़ा पैसा बढ़ाओगे ना, तो यार आपको खुद जानकारी हो जाएगी, जिससे आप खुद समझ सकते हो, ठीक है? तो आपको स्टार्टिंग में मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? और जब आप ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस ज़रूर करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है? धन्यवाद।